बोलो राधे राधे। एक शाप के कारण माँ के गर्भ से नहीं ऐसे प्रकट हुई थी राधा रानी। आज भद्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि को राधा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि द्वापर युग में इसी पावन तिथि पर देवी राधा का प्रकट पृथ्वी पर हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं, बल्कि वह वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्मवृत्त पुराण में देवी राधा के जन्म से संबंधित एक कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का निवास गोकुल में है, जहाँ कान्हा रहते हैं, वहीं उनकी सभी अनुयायी और प्रियजन भी रहते हैं। स्वयं राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती है। एक बार श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी को जब इस बात की सूचना मिली, तब वह क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। वहाँ उन्होंने कान्हा के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें भला बुरा कहने लगी। श्री कृष्ण के प्रति राधा का क्रोध देखकर कान्हा के प्रिय मित्र सुदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस प्रकार क्रोधित देखकर विराजा वहाँ से नदी के रूप में चली गई। इस शाप के बाद देवी राधा ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म देने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण श्री सुदामा जी ने क्षणचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनुयायी भक्त बना और देवी राधा के ने वृषभानु की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब सुदामा और राधा एक दूसरे को शाप दे दिया, तब श्री कृष्ण ने आकर राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायण नाम ए वैश्य से होगा। रायण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगे। उस रूप में हमें वियोग का दर्द सहना होगा। आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। प्यार से बोलो।